है। अगर भाजपा के नेता अगर चाहें कि ये काम गलत काम है, ये नहीं हो, तो ये रुक सकता है। अब उनको कौन समझाए या उनसे कौन बात करे, वो बात करने तो विश्वास ही नहीं करते, उनका लोकतंत्र में विश्वास नहीं है। लोकतंत्र हमेशा बातचीत के आधार पर चलता है। बातचीत के बजाय वो तो जो है तानाशाही, दादागिरी, भेदभाव, पक्षपात, जातवाद, बंटवारा, धर्म के नाम पर हो, जाति के नाम पर हो, इस तरह से उन्होंने देश को बर्बाद करने की ठान रखी है। अगर भाजपा के नेता अगर चाहें कि ये काम गलत काम है, ये नहीं हो, तो रुक सकता है। नमस्कार, मैं वंदना अग्रवाल और आप देख रहे हैं रेट इंडिया प्लस। इस वक्त मौजूद हूँ मैं मोलरबंद में और आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए डॉक्टर वीके जैन जी मौजूद हैं। डॉक्टर वीके जैन जी पूर्वांचल शक्ति लोकसभा के उपाध्यक्ष हैं और साथ ही रिटायर्ड लेक्चरर हैं अर्थशास्त्र सब्जेक्ट से। तो आज हम इनसे चर्चा करते हैं जिस तरह से भारत में बढ़ती हुई महंगाई है, बेरोजगारी है, लेकिन उसकी चर्चा कोई नहीं करता है। उसके अलावा जो आम आदमी पार्टी के एजुकेशन मिनिस्टर हैं मनीष सिसोदिया जी, उनके ऊपर CID की रेड डाल दी गई है, जिसकी चर्चा हर तरफ हो रही है। तो आज इसी विषय में इनसे लेकर चर्चा करते हैं। सर, सबसे पहले स्वागत है आपका रेट इंडिया प्लस पे। थैंक यू, आपका भी मैं स्वागत करता हूं आपके यहाँ पधारने पर। जी सर, CID और ED एक निष्पक्ष एजेंसियां हैं, उसके बावजूद भी मोदी सरकार को इसमें क्यों घसीटा जा रहा है? देखिए, ये एजेंसियां कभी स्वतंत्र थीं। ऐसा माहौल लग रहा है कि कांग्रेस के टाइम से ही CBI का दुरुपयोग होता रहा है, आज भी हो रहा है, ED का भी हो रहा है। ऐसा है, प्रधानमंत्री के अधीन जो भी एजेंसियां हैं, जो उनके इशारे पर जिनकी नियुक्ति है, वो स्वतंत्रता पूर्वक एक समय तक काम कर पाई, अब नहीं कर पा रही। और अब तो सरकार किसी की भी हो, जिसकी भी सरकार आती है, वो अपने इशारे पर इनको प्रभाव में लेकर के काम कराता है और वही हो रहा है देश में। मतलब सर, आप ये कहना चाहते हैं कि ED और CID का उपयोग मोदी जी गलत तरीके से कर रहे हैं? ये तो हमारे प्रधानमंत्री जी का ही बयान है कि जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे और केंद्र में जो कांग्रेस की सरकार थी, वो कहते थे कि इन्होंने जो है ED को, CBI को हथियार बना रखा है और अब उस हथियार को इन्होंने इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। और वो तो करते थे कम इस्तेमाल, इसका पूरी तरह से इस्तेमाल करते हैं। बताइए, जो भी लोग दूसरी पार्टी में राजनेता थे और जब वो वहाँ थे तो उनके CBI की जांच हो रही थी, ED की जांच हो रही थी, उनको फंसा हुआ बताया जा रहा था। जैसे उन्होंने दल बदल करके वो भाजपा में चले गए तो वहाँ का गंगा स्नान कर लिया उन्होंने, सारे दोष माफ़ हो गई। सुब्रत राय जी जो हैं बंगाल से आते हैं और उनका नाम खूब उछला के उनके ऊपर जो है CBI की रेड हुई, जांच हुई, सब कुछ हुआ और वो फंसते नज़र आए, ED वगैरह सब कुछ बताया गया। अंत में जब भाजपा में आ गए तो सारा काम ख़त्म हो गया। क्या है ये? सर, ऐसा ही एक बयान मनीष सिसोदिया जी का आया है कि उनके पास भी BJP से ऑफर आया है कि आप BJP में आ जाइए, BJP ज्वाइन कर लीजिए, तो हम आपके सारे जितने भी आपके एलिगेशन लगे हैं, जितने भी CBI रेड पड़ी है, जितने भी केस अब BJP की तरफ से हो रहे हैं, वो सब हम हटा देंगे। इस पर क्या कहेंगे? देखिए, ये कोई नई बात नहीं है। कांग्रेस हो या भाजपा हो, इनका तो चलते ही ऐसा रहा है। और भाजपा तो पिछले 7-8 साल से ये परिचय दे रही है कि जहाँ उसे सरकार गिरानी होती है तो वो CBI का दुरुपयोग करते हैं और खरीद फरोख्त में उन्होंने का पूरा विश्वास है। जहाँ उनका बहुमत में नहीं होते हैं वहाँ सरकार बना लेते हैं। यदि नहीं बन पाती है तो जिसकी सरकार बन जाती है उसके तोड़ने के बाद 2-2.5 साल के बाद अपने सरकार बना लेते हैं। ये तो साफ दिखाई दे रहा है। इसके कर्नाटक और आपका ये मध्य प्रदेश और आपका महाराष्ट्र, ये इसके ताज़े उदाहरण हैं। जी सर, रेड तो पड़ी है मनीष सिसोदिया जी के घर पे, तो आम आदमी पार्टी इस पे अपनी राजनीतिक रोटियां क्यों सेक रही है? इसमें राजनीतिक रोटियां सेकने वाली बात क्या है? हम सच को उजागर कर रहे हैं कि हमारे जो है डिप्टी CM साहब पूरी तरह से निर्दोष हैं। उनके ऊपर जो CBI ने छापे में कुछ पाया भी नहीं है। 2 बार छापा हुआ। क्या उन्होंने अपने जो है येदुरप्पा जो पहले से जो है जिन पर कोर्ट में केस चल रहा था और जब वो मुख्यमंत्री थे, उन्होंने कोई छापा पड़ा उनके ऊपर? क्या फिर रातों रात वो जो है भाजपा में आते ही दूध के धुले हो गए? और ऐसा है, भाजपा में जितने नेता हैं उन पर किसी पे छापा पड़ा? क्या सभी वो हैं? और यहाँ से जब वो दूसरी पार्टी में चले जाएंगे तब ये फिर छापा डालेंगे। इनका छापे की राजनीति हो रही है। देश से इनको कोई लेना देना नहीं है। आप बताइएगा, ये कैसा लोकतंत्र है जहाँ विपक्ष को ख़त्म किया जा रहा है? विपक्ष को ख़त्म करने के 2 ही तरीके होते हैं, या तो डिक्लेयर्ड इमरजेंसी लगा दो या ऐसी इमरजेंसी लगा दो जो अघोषित हो, जिसमें जो हमारे खिलाफ बोले
जो भी हमारे खिलाफ़ हमारी निंदा करे, जो भी हमारे बारे में कुछ तथ्यों को उजागर करे, उसके वो फाइल बना के रखो और उसके ऊपर या तो सीबीआई भेज दो, सीबीआई नहीं तो ईडी भेज दो, ईडी नहीं तो कोई और तरीके से आईटी भेज दो, कहीं ना कहीं उसको फंसाओ और उसको जेल भिजवाओ। यही तो काम चल रहा है देश में, और क्या चल रहा है? देश आगे कहाँ बढ़ रहा है? या सर कहीं ऐसा तो नहीं है कि इस रेड के पीछे जो राजनीतिक रोटियां मैं आपको बता रही थी सेकी जा रही हैं, तो जो 2024 में चुनाव होने वाले हैं, केजरीवाल वर्सेस मोदी करने की तैयारी आम आदमी पार्टी की चल रही है? देखिए, ये हमारी कोई तैयारी नहीं है। देश में भाजपा ने जो जो बातें कही थी, 15 लाख रुपए लाएंगे, महंगाई को कम करेंगे, बेरोजगारी दूर करेंगे, कोई काम ऐसा नहीं है। सबका साथ और सबका विकास करेंगे, सबको एक समान समझेंगे, ये सबको के उलट भाजपा जा रही है। एक भी काम नहीं। और दुखी होकर के जनता जो है विकल्प की तलाश में है। कांग्रेस के पास कोई विकल्प नहीं है। अल्टीमेटली जनता को विकल्प तलाश करना है। हम विकल्प देने की स्थिति में हैं, हमारी पार्टी विकल्प दे सकती है। जनता अगर हमारी तरफ आशाओं भरी दृष्टि से देख रही है और आने वाले टाइम में अगर भाजपा और आम आदमी पार्टी के बीच ही जनता अगर चुनाव करवाती है या होता है, तो इसमें बुरा क्या है? जनता को तो विकल्प अच्छा चाहिए। हमने जो है एजुकेशन पर काम किया, हेल्थ पर काम किया, गरीब लोगों को सब्सिडी दे करके भी उनका लाभ किया। हमने हर तरह से जो है गरीब जनता की मदद करी है। और गरीब जनता ये समझ चुकी है, देश की जनता, कि जो है आम आदमी के अलावा कोई विकल्प नहीं है। आम आदमी ही केवल एकमात्र विकल्प है। जी सर, आज़ादी को 75 साल हो चुके हैं, 76वां शुरू हो चुका है, लेकिन आज भी कहीं ना कहीं हमारा देश छुआछूत जैसी प्रथा से जूझ रहा है। इस पर आम आदमी पार्टी का क्या कहना है? भारतीय जनता पार्टी पहले से ही सामंतवादी विचारधारा का पोषण करती है। और यहाँ जो लोग हैं वो हिंदुत्व की बात ज़रूर करते हैं, लेकिन मैं उनसे ये पूछना चाहता हूँ कि मुसलमानों में कोई अछूत नहीं, सिखों में कोई अछूत नहीं, जैनों में कोई अछूत नहीं, तो फिर ये बताइए ये हिंदुओं में ये अछूत कैसे मानते हैं इनको? दलितों को अछूत कह कर उनका तिरस्कार होता रहा, आज भी हो रहा है। राजस्थान में एक अध्यापक जैसा पढ़ा लिखा व्यक्ति और उसके यहाँ एक छात्र जो है उसके मटके से पानी पी लेता है और वो उसकी इतनी छात्र की पिटाई करता है कि उसकी मृत्यु हो जाती है। ये किस चीज़ को दर्शाता है? आप बताइए। जातवाद इस हद तक बढ़ा हुआ है आजकल राजनीति में, टिकटों का वितरण से लेकर के हर काम राजनीति में जातवाद के आधार पर हो रहा है। ये जातवाद में विश्वास करते हैं। मैं चाहता हूँ कि पढ़ाई लिखाई का सिस्टम एक ऐसा कर दिया जाए, केंद्र एक ऐसा कानून बना दे कि किसी को अपने नाम के आगे सरनाम लिखने की ज़रूरत ही ना हो। एक दिन ऐसा ज़रूर आएगा, जातवाद ख़त्म हो जाएगा। क्योंकि ये जो है जातवाद के आधार पर जो टिकट दे करके राजनीति करते हैं, उसी आधार की वजह से तो ये जातवाद ज़्यादा बढ़ रहा है। और आज तक मैं कहता हूँ, अम्बेडकर को जब न्याय नहीं मिला तो इस देश स्वतंत्र भारत में हमारे जो दलित भाइयों को कहाँ न्याय मिल पा रहा है? और जब तक उनको न्याय नहीं मिलेगा, सबको एक तरह से एक समान नहीं समझा जाएगा, गरीब अमीर के बीच की खाई चौड़ी नहीं की जाएगी, तब तक इस 75 साल हो जाओ चाहे 150 साल हो जाओ, स्वतंत्रता का कोई बहुत ज़्यादा लाभ नहीं है। जनता इस ऐसी स्वतंत्रता को से बहुत ज़्यादा खुश भी नहीं है। क्योंकि जिस चीज़ के लिए स्वतंत्रता संग्राम हुआ, जिस लिए भगत सिंह जैसों ने जो है कुर्बानी दी, वो कुर्बानी का जो पर्पज था, जो उद्देश्य था, वो पूरा नहीं हो रहा है। सर, बदरपुर विधानसभा की बात करते हैं। बदरपुर विधानसभा में धड़ल्ले से नशा बिक रहा है खुलेआम, और छोटी उम्र के बच्चे जो अभी 18 के हुए भी नहीं हैं, 18 से नीचे बच्चों को जिनको लाइसेंस नहीं दिया जाता, धड़ल्ले से ऑटो चला रहे हैं। तो इस पर आपका क्या कहना है? किसकी गलती मानते हैं आप? देखिए, जो लोग अंडर एज हैं और ऑटो चला रहे हैं बिना लाइसेंस या नशे कर रहे हैं, इनमें पुलिस का रोल बहुत बड़ा होता है। और पुलिस जो भारतीय जनता पार्टी के पास है, केंद्र सरकार जो है के अंडर जो पुलिस है वही दिल्ली को गवर्न करती है, वही देखभाल करती है। अगर भाजपा के नेता अगर चाहें कि ये काम गलत काम है, ये नहीं हो, तो ये रुक सकता है। अब उनको कौन समझाए या उनसे कौन बात करे? वो बात करने तो विश्वास ही नहीं करते, उनका लोकतंत्र में विश्वास नहीं है। लोकतंत्र हमेशा बातचीत के आधार पर चलता है। बातचीत के बजाय वो तो जो है तानाशाही, दादागिरी, भेदभाव, पक्षपात, जातवाद, बंटवारा,
धर्म के नाम पर हो, जाति के नाम पर हो, इस तरह से उन्होंने देश को बर्बाद करने की ठान रखी है। और मैं तो कहता हूं कि सबको मिलकर देश को आगे बढ़ाना चाहिए। 135 करोड़ जनता को जो है देश को अमेरिका और चाइना से आगे लाना चाहिए। इस वक्त देश को नंबर 1 पर लाने की ज़रूरत है। 75 साल निकल गए और जो देश हमारे से बाद में स्वतंत्र हुए थे वो हमसे आगे हैं। चाइना हमारे से बाद में स्वतंत्र हुआ, बताइए हमसे आगे है, और हम जो है जो पहले स्वतंत्र हुए वो पीछे हैं। तो इसका कारण क्या है? ये लड़ाई ऐसी चलता रहेगा। कभी भाजपा वाले सत्ता में आएंगे तो वो कांग्रेस के खिलाफ़ काम करेंगे, कभी कांग्रेस वाले आएंगे तो भाजपा के खिलाफ़ काम करेंगे। अगर कोई क्षेत्रीय दल उभर कर के आएंगे तो उनको पहले ही डाउन कर दिया जाएगा। उनके जो है सीबीआई की रेड डलवा देंगे, ईडी को भेज देंगे, जैसा आम आदमी पार्टी के नेताओं के साथ हुआ। हमारे सत्येंद्र जैन जी के पास कुछ नहीं निकला, लेकिन उन्हें आज भी बंद हैं। हमारे मनीष सिसोदिया जी के खिलाफ़ कुछ नहीं निकला, लेकिन 2 बार उनके ऊपर सीबीआई की रेड हो चुकी। ये क्या है? ये गुंडागर्दी है। ये देश को मजबूत करने वाली बात नहीं है। ये लोकतंत्र के खिलाफ़ है। लोकतंत्र में विपक्षी जो हैं वो दुश्मन नहीं होते हैं। सत्ता के 2 ही पक्ष होते हैं, एक सत्ताधारी पक्ष होता है, एक विपक्ष होता है। विपक्ष वाले भी उतने ही महत्वपूर्ण होते हैं। हमारे माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी कहा करते थे कि अगर सरकार को एक मजबूत विपक्ष की ज़रूरत है। सरकार अगर अच्छे चाहते हो तो मजबूत विपक्ष होना चाहिए, क्योंकि विपक्ष जब मजबूत होगा तभी सरकार अच्छा काम करेगी। लेकिन यहाँ तो बिल्कुल उल्टा हो रहा है। यहाँ तो विपक्ष खत्म होना चाहिए। पहले कहते थे कांग्रेस से डर है, कांग्रेस को ख़त्म करो। अब उनको लगता है केजरीवाल से डर है तो केजरीवाल को ख़त्म करो। अब इस तरह से ख़त्म करने की राजनीति चल रही है। तो हमारे साथ बने हुए थे डॉक्टर वीके जैन जी। जैसे कि आजकल आपको पता है कि किस तरीके से आम आदमी पार्टी वर्सेस मोदी लड़ाई चल रही है। सर, बीजेपी के एक सांसद का तो यहाँ तक कहना है कि जो हाल ही में द अमेरिका के न्यूज़पेपर द न्यूयॉर्क टाइम्स के अंदर एक खबर छपी थी, हमारे भारत के दिल्ली शहर के एजुकेशन को लेकर तारीफ़ की गई थी, तो उनका ये कहना है बीजेपी सांसद का कि वो खबर पैसे दे के छपवाई थी। देखो, इस बात के सबूत उन्हें MP साहब पर होंगे, वो इतनी खबर रखते होंगे। हमारे पास तो सबूत नहीं है। सच्चाई तो ये है कि ये कोई खबर नहीं थी, ये विज्ञापन नहीं था। ये तो जो है वहाँ की रिपोर्ट है, उन्होंने जो देखा है, उन्होंने जो सर्वे किया है, ये वो है। ये ऐसा कोई विज्ञापन नहीं है जो पैसे दे के छपवाया जाए। और जब MP साहब कुछ आरोप लगा रहे हैं तो वो इसको आधार बना करके कोर्ट में चले जाए ना। क्यों नहीं कहते सरकार के खिलाफ़ काम करते हैं? ऐसा है, MP साहब हैं, बड़े नेता हैं, मैं उनके खिलाफ़ कुछ बोलना नहीं चाहता, लेकिन उनको गरिमा का ख्याल रखना चाहिए। उनको इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि हम जो आरोप लगा रहे हैं उनकी सत्यता क्या है। अगर उनके पास सत्यता है तो सबूत पेश करें। मैं उनको बड़ा धन्यवाद करूँगा, मैं उनका बड़ा ही जो है एहसान मानूँगा। सबूत क्यों नहीं पेश करती? लोगों का कहना है क्योंकि मोदी जी के विपक्ष में कोई अन्य पार्टी नहीं है। आम आदमी पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो बहुत ज़्यादा मजबूत है और आगे आने वाले चुनावों के अंदर मोदी जी को टक्कर दे सकती है। तो मोदी जी ने उनके पीछे CBI लगा दी, ED लगा दी। लेकिन केजरीवाल जी का कहना है कि हम डरने वाले नहीं हैं, चाहे आप लाख CBI लगा दीजिए, लाख ED लगा दीजिए, लेकिन हम सच्चे हैं और ईमानदार हैं और 2024 में चुनावों में जीत कर दिखाएंगे।